अगर आप रात के अंधेरे में किसी सुनसान कब्रिस्तान के पास से गुजरें और अचानक कोई धीमी आवाज आपका नाम पुकारे तो क्या आप रुकेंगे? और अगर वह आवाज हवा से नहीं बल्कि जमीन के नीचे से आए तो आप क्या करेंगे? यह कहानी है अहमद की, एक सीधा सादा दीनदार लड़का जिसने एक रात कब्र से आती हुई चीख अपने कानों से सुनी। उसने सिर्फ अपना नाम ही नहीं सुना बल्कि मदद की वह पुकार भी सुनी जो इंसान के होश उड़ा दे। और उस रात के बाद उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। रात गहरी हो चुकी थी और गांव के किनारे पर मौजूद पुराना कब्रिस्तान हमेशा की तरह खामोश खड़ा था। अहमद शहर से देर से वापस आ रहा था। जैसे ही वह कब्रिस्तान के करीब पहुंचा, ठंडी हवा का झोंका आया और उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसका नाम धीमी आवाज में पुकार रहा हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अहमद धीरे धीरे उस पुरानी कब्र की तरफ बढ़ा जहां से हल्की सी मिट्टी हिलती हुई नजर आ रही थी। अचानक कब्र के अंदर से दर्द भरी चीख उठी और अहमद का शरीर कांप गया। उसने तुरंत आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। हवा तेज हो गई, पेड़ों की पत्तियां जोर से हिलने लगीं और माहौल और भी खौफनाक हो गया। जैसे ही अहमद ने दुआ पूरी की, सब कुछ एकदम से खामोश हो गया। अगले दिन वह मस्जिद गया और इमाम साहब के पास जाकर वाकया बताया। इमाम ने कहा, बेटा, कब्र हक है। जब इंसान दुनिया में जुल्म करता और तौबा नहीं करता तो कब्र का अजाब सख्त होता है। यह सुनकर अहमद का रंग उड़ गया। उस रात अहमद फिर कब्रिस्तान गया, मगर इस बार डर के साथ नहीं, दुआ के जज्बे के साथ। उसने कब्र के पास खड़े होकर माफी की दुआ की, सूरह मुल्क और आयतुल कुर्सी पढ़ी। कुछ देर तक हवा चलती रही, फिर धीरे धीरे माहौल शांत हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे बोझ हल्का हो गया हो। कब्रिस्तान फिर खामोश हो गया, मगर अहमद के दिल में वह रात हमेशा के लिए नक्श हो गई। एक याद, एक नसीहत और एक खामोश सरगोशी जो हर इंसान को याद दिलाती है कि दुनिया फानी है और असली जिंदगी आखिरत है।